अचरोल का किला। ये कोई साधारण किला नहीं था। इसे सतह से 900 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया और रास्ता एकदम खड़ा और चुनौतीपूर्ण। इस किले में गुप्त रास्ते थे जो जाने किस अनजानी दुनिया की ओर लेके जाते थे, मानो रहस्यों से भरी किसी अदृश्य भूमि में प्रवेश द्वार हो। और इस किले की बावड़ी ऐसी थी जिसे शायद ही आपने कहीं देखा हो, एकदम विशाल। कैसे बनाया इतनी ऊंचाई पर, जहां आज भी पहुंचना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। और इतना ताकतवर बनाया गया इसे, जिसे 3 महान दीवारों के परकोटों से घेरा गया, जो इसे अभेद बनाते थे। चलिए जानते हैं इस अचलगढ़ किले के राज को और इतिहास को। तो आज मैंने प्रस्थान किया अपने शहर से जयपुर की ओर और चल पड़ा अपनी फरारी से, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है। आज सफ़र थोड़ा लंबा था, 3 घंटे का और 107 किलोमीटर। पहुंच गए भव्य दरवाजे में से होके इस अचरोल गांव के, जो हमें लेके गए इस महान किले की चढ़ाई की ओर। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ अचरोल गांव में और यहाँ से किले का रास्ता जा रहा है ऐसे करके। और भाई बहुत ऊंचा है, मतलब ये पहाड़ सबसे ज़्यादा ऊंचा है। तो चलिए, अभी मैंने अलवर से ट्रैवल किया है टोटल डिस्टेंस 109 किलोमीटर और 2.5 घंटे के पौने 3 घंटे के आसपास ट्रैवल कर लिया है। अभी 11 बजे हैं और हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी ऊपर चलने में। तो मैंने शुरू कर दी चढ़ाई, और ये चढ़ाई बहुत टिपिकल होने वाली थी, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। प्रारंभ में कुछ दूरी चलने के बाद हमें दिखाई देता है एक कुंड। ये वो कुंड था जो 1564 में बनवाया गया होगा, जब इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था महाराज अचल दास जी के द्वारा। इस कुंड में एक सेपरेट कुंडा भी था, जिसको देखकर हमें अनुभव हुआ कि ये शायद महिलाओं के लिए बनवाया गया और बाकी का कुंड पुरुषों के लिए। बारिश के दिनों में इसमें पहाड़ियों से, अरावली पर्वतमाला से पानी आता होगा, ये भरता होगा और फिर चलती होगी ऊपरा, जिसका आनंद यहाँ के लोग, आने वाले लोग लिया करते होंगे। तो फिर मैं आगे बढ़ चुका था। भाई ये स्टोन रिवर, ये बारिश के दिनों में आ जाते होंगे खिसक खिसक के, तो यहाँ से डेफिनेटली झरना बहता होगा जो यहाँ तक जाता होगा। अलग ही रौनक होती होगी यहाँ पे एक। रास्ता जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे टिपिकल होता जा रहा था, और हमें एक पॉइंट पे जाके समझ में नहीं आया कि अब जाना कहाँ है। तो मैंने मदद ली अपनी ड्रोन की, जिससे मैंने खोजा यहाँ का रास्ता। निकाल ड्रोन निकाल, देखते हैं। लेकिन ड्रोन से खोजने के बाद भी हमें पता नहीं था कि हम आगे रास्ता भटकने वाले हैं। भाई बहुत ऊपर आ चुके हैं, अभी बहुत ऊपर और जाना है। चल भाई दिनेश, चलते, चलो भाई। इधर है में से कैसे कैसे यार बनाया, मतलब रास्ता, प्राचीन रास्ता यही है भाई। और अभी तो हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। हाँ, भाई ये ट्रेल बन रही थी और हम यहाँ तक आ गए, फिर ये ऐसे चढ़ गया। किला इधर दिख रहा है। वापस जा रहे हैं ढूंढने रास्ता, तो टाइम पता नहीं, ऐसे ये मति भ्रम हो जाता है। तो भाई प्लीज़ या तो लोकेशन ट्रेस करके आए आप बिल्कुल प्रॉपर, वरना जंगलों में कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ऐसे चले गए थे, अब इधर जा रहे हैं। आओ भाई, है हाँ, ये चढ़ तो रहा है यार दिनेश, आ जा। सही चढ़ रहा हो, होप सो। हाँ चढ़ रहा है बिल्कुल प्रॉपर, आ जा। जैसे तैसे वापस आए और देखा कि फिर हमने उस ट्रेल को अपनाया और पहुंच गए इस महान किले के पीछे की दरवाजे की ओर, जहां सुरक्षा के लिए ये दरवाज़ा बनाया गया होगा।
राम राम सर सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं अचलगढ़ फोर्ट या अचरोल फोर्ट के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, और ये मेन गेट हुआ करता था। यहाँ से देखो ये रास्ता आ रहा है, पीछे भी पीछे वाले रास्ते से हम आए। और भाई ये दीवार का आसार देखो, ये आसार देखो भाई कितना बड़ा है दीवार का। एक्चुअल में यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये इतनी चौड़ी दीवार बनाई गई, ये कभी पूरा गेट रहा होगा जो ढह गया समय के साथ। कम से कम 5 फीट चौड़ी दीवार, फिर इसके अंदर 8 बुर्ज बनाए गए और उस किले को 8 बुर्जों से घेरा गया, जिसपे हर दिशा में सैनिक पहरा दिया करते थे। तो ये मतलब अपनी सतह से लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर है, और लगभग हम 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं। इस रास्ते से आए थे, ये पीछे से आ रहा है रास्ता, इधर से चलेंगे अपन और धीरे धीरे इसको बताता जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे कभी कोई ज़माने में 1574 में ये बना था। महाराज अचलदास ने, जो भालाभद्र के श्रेणी के राजा रहे थे, तो ये पॉइंट यहाँ पे सैनिक खड़ो करके निगरानी किया करते थे। इसमें अपना सर फंसा लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे मैं अपना सर फंसा लेता हूँ और अंदर जाके देखता हूँ कि नीचे से कोई आ तो नहीं रहा है। तो डेफिनेटली ये किला बहुत ही ज़्यादा अहम था जयपुर साम्राज्य के लिए, जो पहले आमेर साम्राज्य हुआ करती थी। फिर ये देखो, ये मेहराब सा घुमाव सा दिया ना, एक तरीके से सैन्य बुर्ज सा बनाया गया कि इसमें हर दिशा में देखा जा सके कि कितनी सेना है और कितने लोग आए आक्रमण करने के लिए। तो ये दीवार में एक कॉमन सी चीज़ हो गई थी हर किले के साथ बनानी। कभी यहाँ से महाराज का घोड़ा चढ़ा होगा, कभी हाथी भी आए होंगे। इनको इधर बाद में चलेंगे, पहले अंदर चलते हैं। और भाई सत सत नमन प्रणाम उनको जिन्होंने एक किला बनाया, इतनी अच्छी धरोहर जो हमें दे के गए। अब कितनी बची हुई है कितनी नहीं, ये तो हम आगे चल के देखेंगे। पर यहाँ फ़िलहाल एक मंदिर है, इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो भाई देखो, यहाँ से क्या घुमाव दिया गया। अब जैसे यहाँ से कोई फौज आक्रमण करती है ना, तो उसकी गति धीमी हो जाती है। फिर घुमाव के साथ मान लो हाथी से इस दरवाजे को तोड़वाने की कोशिश करेगी, तो हाथी उतना फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, एक दूर से भग के आके टकराए। तो यहाँ गेट रहा होगा, फिर यहाँ से फिर वापस से यहाँ पे घुमाव दे दिया, और घुमाव देने के बाद फिर दूसरा दरवाज़ा आया इस अचरोल फोर्ट का। और यहाँ पे ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे फिर ये लॉक सिस्टम लकड़ी फंसा के लगाई जाती थी, ऊपर चट्टान है। और फिर यहाँ से भी अंदर भी लोग देखा करते कि बाहर कितने लोग हैं। और ये एक सैन्य महराब हो गया, यानी कि जो सिपाही है वो यहाँ खड़े रह के यहाँ विश्राम भी किया करते थे। अब अंदर की तरफ चलते हैं, तो मतलब बहुत ही वो होने वाला है। अब जैसे यहाँ राजा साहब प्रवेश कर गए, तो ये बेसिकली घोड़े खड़े करने के लिए एक छोटा सा अस्तबल, 1-2 घोड़े यहाँ खड़े हो जाया करते थे। या फिर ये भी हो सकता है कि बैठक हो, महराब हो, लेकिन इतनी छोटी बैठक नहीं हो सकती, बड़ी होनी चाहिए थी। तो ये जो दीवार है जो हमने नीचे से देखी थी वो ढह चुकी है, जैसे जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। किला मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है आपके साथ, मतलब मज़ा आने वाला है इस किले को देख के। यहाँ पे उल्टे हाथ की तरफ दिखाते हैं सबसे पहले। एक्चुअल में देखो, ये मुझे पानी का टैंक नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही हूँ मैं। और ये पानी का टैंक है, और देखो यहाँ ये सामने छेद दिख रहा है, इनसे बरसात का पानी इकट्ठा होता होगा, दीवारों से आता होगा। तो ये मतलब एक तरीके से पानी का स्टोरेज था। और ये सैनिकों के जड़ी बूटियाँ डालते थे ताकि गंदगी जो है नीचे सेटल हो जाती थी। अब अंदर चलते हैं। तो अब अंदर चलते हैं। देखो, अब आया मुख्य महराब। यहाँ पे उस समय की ये टोटल 460 साल पुरानी ये जो चौखट देख रहे हैं, जो पत्थर चट्टान को काट के बनाई गई है, ठीक है। ये फूलों की 4 कलियाँ बनाई गई हैं, और इस तरीके से मतलब कितना प्यारा और भव्य दरवाज़ा है। तो अब अंदर चलते हैं। यहाँ से एक रैंप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ गेट रहा होगा, ये लकड़ी का लॉक, बहुत मोटी लकड़ी लगाई गई होगी। और देखो यहाँ पे जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से यहाँ पे नाली थी जो पानी को नीचे लेके जाती थी नीचे तक। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर आ जाता हूँ, तो ऐसे यहाँ पे सैनिक खड़े हो गए, फिर इधर जगह सैनिक खड़े हो गए, राजा की जय हो, महारानी की जय हो। ये ऊपर चढ़ रही सीढ़ियाँ बाद में जाएंगे, पहले अंदर चलते हैं। फिर वापस से यहाँ पे ये दिया गया कमरों का घुमाव। तो थोड़ा आगे चल के देख के आते हैं कि कमरे कितने हैं। ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए, ठीक है। ये टूट गया समय के साथ एक महराब, अब टूटा है या फिर लोगों ने खजाने के चक्कर में ढूंढा है, क्योंकि देखो ये मुख्य महराब बन रही है।
बन रही है ना मुख्य मेहराब। इधर इधर ये भी देखो, ये मेहराब है, एक तरीके से उजाले के लिए आला था, ये मेहराब था। इसको इसलिए खोदा गया सोच के कि भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फिर यहाँ आता हूँ मैं अंदर, ये देखो गड्ढे ही गड्ढे, नीचे गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं आपको। तो ये क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, ऊपर छत बकायदा है जिसमें कोई लेंटर यूज़ नहीं किया, लेकिन देखो पत्थर डटे हुए हैं। तो मतलब किस हद तक इसको नुकसान पहुंचाया गया। और वो सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आला सा छोड़ा गया है, आएगा कि थोड़ा सा आगे, ये आला छोड़ दिया। और थोड़ा और आगे चलते हैं हम, क्योंकि अब इतनी दूर आए तो हालांकि डर लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ। वो देखो सामने गड्ढा दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ। देखो ये भाई गड्ढा जो है ये लोगों ने किया है लोगों ने। अब कितना किया है मैं देख के आता हूँ आगे, चलो आ जाओ। ये देखो भाई, यहाँ तो ये गड्ढा कर दिया, कितना गड्ढा, कितना नुकसान पहुँचा है। और यहाँ पे एक सीक्रेट कमरा देख लो, बिल्कुल अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं। चल रहा है कि हिम्मत है? ला, मैं ही जाऊँगा आगे, मैं मर जाऊँ पहले तुझसे तो। और ये देखो भाई खुफिया कमरे है ना, कमरे खुफिया किस तरीके से बनाया गया है। और मतलब यहाँ पे एक बुर्ज सा लगता है मुझे, और वहाँ आर पार हो रहा है रास्ता। तो ये चोर रास्ते हुआ करते थे भाई। चलें आर पार करें इसको, चलो। अब भाई वापस चलते हैं, सामने उजाला दिख रहा है। तो हम यहाँ से, ये देखो यहाँ से इस घर में प्रवेश करने का वो था, तो यहाँ से ये टूटा पड़ा है और ये गैलरी छूटी हुई है। तो हम इधर से वापस जाएंगे। ऐसा लगता है दिनेश जैसे नीचे कोई तहखाना रहा हो, है ना भाई? सच बता रहा हूँ, ये लगता होगा कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन हम इंसान ही हैं भाई, डर लगता है। तो थोड़ा हम राइट साइड को चलेंगे, फिर घूमते फिरते यहाँ आएंगे। तो अब मैं इधर जा रहा हूँ, जो मैंने अभी गलियारा दिखाया था। फिर ये अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे, हाँ, और मतलब एक ओरिजिनल महल में, चौक में, जहाँ पे कभी जो शिष्य हुआ करते थे, जो राजा के पुत्र हुआ करते, खुद राजा प्रैक्टिस किया करते थे। जो चीज़ देख रहे हो आप, वो भाई साहब, ये भाई बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है भाई, बहुत ज़्यादा गहरा है ये। ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ना भाई, पूरी सतह, ये पूरी सतह गहरी है। और ये छेद भी दिख रहा हो, ये जो छेद भी दिख रहे हो, ये भी यही दर्शा रहा है कि पानी का टाका है। मैं इधर से सारा एक्सप्लोर करेंगे तरीके से। अब देखो ये वाला जो चीज़ है, ये सैन्य बुर्ज के मेहराब का नीचे वाला पॉइंट है। इसमें अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे जैसे ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये अब जैसे यहाँ पे ये तो ऐसा डर लगता है कुछ है क्या, पर पानी टपका है उसका है। कुंदा देखो आज भी वो प्राचीन 460 साल पुराना कुंदा है। और ये प्रॉपर वॉचिंग पॉइंट हर डायरेक्शन के लिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस कुंडे में जाने के लिए रास्ता वैसे होगा, कहाँ से ये नहीं पता, लेकिन इसको और देख लेते हैं। ये क्या है, ये ऐसा कोठड़ी टाइप है ना। चलो, मतलब ये इस दीवार के सारे भी ये वॉचिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। और यहाँ से ये क्या चक्कर, ओके अंदर एक बार, ठीक है, ये कोठड़ी है। ओके अच्छा, देखो मैं बताता हूँ भाई ये क्या है। ये है लैट्रिन, ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ये कभी नीचे जाता होगा। तो ये बाथरूम है उस ज़माने का, राइट दिनेश? थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई।
हाँ देखो, इस जो पूरा टाँका है उसके नीचे उतरने के लिए रास्ता ये रहा। तो इसमें एक बार देख के आते हैं हम कि कितना वो है कि, तो एक तरीके से ये बावड़ी से लगती हमें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये इतनी विशाल बावड़ी है भाई। ये देखो खंबे देखो कितने विशाल खड़े कर रखे हैं, और नीचे जो पानी है कितना ऊंडा है ये तो हम अभी भी नहीं जानते। लेकिन क्या ही कहे यार, क्या ही कहे, कमाल, हैट्स ऑफ जिसने ये बनाया भाई। और देखो कोई लैंडर नहीं है ऊपर, ना कोई, उस समय लोहा तो होता ही नहीं था, पता नहीं छत कैसे खड़ा कर देते हैं वो लोग। ये जो मेहराब की जो तरीका था ना, ये स्टोर कर देती है। देखो पूरा पिलर बनाया हुआ है इसके ऊपर, गजब। चलिए अब ऊपर चलते हैं। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना भाई, यहाँ से पानी जाता था बारिश का। अब ये तो क्या है, समय के साथ साथ नीचे हो गया है, और ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर। लेकिन पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है, ऊपर भी जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो ये कितनी मिट्टी ऊपर आ गई है, और नीचे जाने की हिम्मत तो नहीं दिखा पा रहा। तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये कमरा है, और कुछ नहीं, सिर्फ निगरानी के लिए। अब इधर चलते हैं। जो एक्सप्लोर कर रहे होंगे मेरे साथ, उनको शायद काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। इधर देख लेते हैं, इसमें बाद में जाएंगे। अभी भी ये चौक ही है बहुत बड़ा। एंड देन यहाँ पे ये शायद सीढ़ी चढ़ रही है, या फिर कुछ मोखला बनाया गया है ना। देख के आते हैं क्या है। अब ये भाई हिडन पैलेस हुआ करते थे, हिडन चीज़ें रखने के लिए दी जाती थी। अब देखो यार, ये ऐसे बना हुआ है, और ये मतलब कैसे बनाया गया है। तो यहाँ चीज़ें छिपाई जाती थी भाई प्रॉपर। चलो भाई थोड़ा आगे चलते हैं अब। और ये जो आले दिख रहे हैं आपको, ये सब उजाले के लिए की। यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, तो लोग जो ट्रैकर्स आते हैं वो लोग जलाते हैं इसे, सीढ़ियों से राजमहल में अंदर प्रवेश। अब देखो ये तीसरा परकोटा है। पहले परकोटा हम बाहर की तरफ, ये दूसरा था जिसमें हम हैं, अब ये तीसरा अंदर जिसमें हम घुस रहे हैं। अब ये राजा रानी का महल हो गया एक तरीके से। तो चढ़ते हैं अंदर, और स्वागत है आपका इस राजा रानी के महल में। डराओ तो मत यार दिनेश। अब ये एक तरीके से उनकी जो रक्षा करते थे वो लोग यहाँ रहा करते थे, और ये सैन्य बुर्ज। लेकिन स्टिल देखो इधर कुछ चीज़ें खूबियाँ मिलेंगी आपको। नीचे से तोड़ा गया है, ऊपर ये सीक्रेट हुआ करता था, इसमें चीज़ें छुपा के रखी जाती थी जैसे धन वगैरह। और यहाँ पे ये देख लो, ये गड्ढे, ये अब बताओ यहाँ अंदर चीज़ें थोड़ी ना ढह सकती हैं, ये गड्ढे किए हैं। प्लीज़ यार नुकसान मत पहुँचाओ धरोहर को। कुछ नहीं मिलेगा, जो था सब साथ ले गए राजा साहब। अब देखो कैसे गलियारे छोड़े गए, ऐसे एक गलियारा। ये मतलब मीटिंग एरिया होता था ओपन, और मिल बैठेंगे तीन यार, जब मैं और राजा रानी और उनका मंत्री। और यहाँ पे ये दूसरा बुर्ज, उसके एरिया, और इसमें ऊपर से लाइट आ रही है, तो टूटा पड़ा। ये गड्ढे खोद रखे लोगों ने, देख तो सही। मतलब कैसे यार, समझ नहीं आता कैसे, क्यों खोद रखे हैं यार। और कुछ नहीं मिला होगा, ये सच है। और ये प्रांगण आ गया जहाँ कभी अटखेलियाँ हुआ करती थी राजकुमार साहब की। ये एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को नहलाने के लिए एक छोटा सा पानी के लिए इस तरह झर बनाया जाता था। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रहा होगा। और इधर देखते हैं तो ये कमरा रहा होगा छोटा सा, जो कनेक्टेड है बाहर से, पीछे की जो गलियारा छोड़ा गया है उधर से। तो पीछे का गेट है ये। यहाँ पे इस तरीके से अब देखो, ये बावड़ी, महान बावड़ी एक बाहर थी जो इनके सिपाहियों के लिए होती थी, और ये अंदर की बावड़ी है जो इनके लिए होती है। लेकिन इसमें पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। तो ये ऐसे ही थे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि ये मैं यहाँ से आया था,
ये जो अभी मैं यहीं इसी चीज़ को देख रहा था और मैंने वहाँ से देखा था कि वो सीक्रेट कमरा कहाँ जा रहा है और ये गलियारा छोड़ रखा है। तो उस सीक्रेट कमरे को मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में वो जाता कहाँ था। कनेक्टेड होते थे खुफिया तरीके से। तो हम थोड़ा थोड़ा बच के जाएंगे, कहीं पता चला हम बावड़ी में फना हो गए। अब ये छोटा सा कमरा, गुप्त कमरा, इसको भी नुकसान पहुंचाया गया। और हाँ हाँ कहिए कहीं वहाँ से कंकाल है किसी का। और देखो ये जो कला थी ना, वो ये खुफिया जो रास्ते थे मैं कबूतर से डर के बोल दिया। ये देखो खुफिया जो रास्ता था ना, वो यहाँ से आ रहा भाई। ये बुर्ज था और ये खुफिया होकर देखो कितना खोदा गया इसको, भयंकर बदबू। और ये जो कला होती थी, ये ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई प्लास्टर वो हो रखा है, संगमरमर लगा हुआ है या फिर टाइल्स लगी, लेकिन ये 7 मास होता था भाई। और ये देखो ये पीछे से निकलने का रास्ता, कि अगर आगे से आक्रमण हो जाए तो पीछे से बाहर। ऐसे बुर्ज बनाए जाते थे, इस हिसाब से बनता था पहले। और ये यहाँ पे देखो पानी का टाका भाई, इसमें कितना पानी है अभी स्टिल। नीचे लेके जाइए, दिख रहा है आपको पानी। मेरे हिसाब से देखो कितना मतलब खुफिया तरीके से बनाया गया है। और ये देखो ये भी खोद दिया, ये भी खोद दिया भाई। अब देखो ये सीक्रेट कमरा ये इसके ऊपर सीढ़ियाँ है ना, इसलिए। तो अब चलते हैं अपन ऊपर सीढ़ियों में। और यहाँ से जो ये टाँका था ना, उसके लिए सीढ़ियाँ उतर रही हैं। और इधर हम जहाँ खड़े हैं इसके नीचे भी टाँका बना हुआ है। देखो 2 टाँके बने हुए हैं। एक तो ये देखो पूरा पानी से लबालब है, यानी कि सारा किले का जो पानी है इसी में जाता था। और एक ये है जो बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो मतलब 3 टाँके। और अब हम ऊपर चलते हैं। बुर्ज बने हुए हैं 1 2 3 4 अंदर वाले में, बाहर वाले में 8 बने हुए हैं। और सीढ़ियाँ यहाँ से भी चढ़ रही थी। तो जहाँ से आप आना चाहे इसको देख लेते हैं ऊपर क्या है। ये डेफिनेटली ना वॉचिंग पॉइंट होगा। ये देखो नीचे कमरा, इसको सीक्रेट कमरा बनाते थे सीढ़ियों के नीचे। इसलिए यहाँ भी छुप कर देखो वो निगरानी के लिए पॉइंट दिया है। और ये सैन्य कक्ष, यहाँ लोगों की अमर प्रेम कहानी लिखी हुई है। ऊपर चलते हैं देखने के लिए। भाई राजा साहब आए हैं, क्यों डरा रहे हो? तो यहाँ से दिखता है भाई। देखो अगला जो बुर्ज है सैन्य, वो यहाँ से दिखता है। कमाल की चीज़ है यार, कमाल। तो भाई ये था पूरा चित्तौड़गढ़ का किला। मेरे को नहीं लगता कि मैंने यहाँ कुछ छोड़ा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है। देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, कुल्लड़ फंसा के गिलास फंसा के वॉचिंग पॉइंट कैसे बनाया गया। तो ये जो पॉइंट थे सबसे ऊपर है बुर्ज, और ये वाला है ना सिर्फ आक्रमण के लिए होता था, सिर्फ और सिर्फ आक्रमण के लिए। गजब। और दिखा पूरा अचलगढ़ यहाँ से, अचरोल, कमाल है।
कूद मत पड़ी बस। व्लॉग को एंड करता हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताना। राम राम से सभी को, खम्मा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, क्या मतलब हो सकता है? नीचे वो टाका, बारिश का पानी इससे जाता था। तो ये बिल्कुल किले के बाहर बना हुआ है और एक अजीबोगरीब फॉर्म में। ये तो बुर्ज हुआ करते थे, लेकिन ये देखो इसकी कभी छत रही होगी जो ढह गई, शायद छान वगैरह। और ये घोड़ों के लिए, प्रॉपर घोड़ों के लिए व्यवस्था है। पीछे की तरफ हम मूव करके घर वापस जा रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या हो सकता है ये? देखना क्या है भाई, ये क्या हो सकता है? पानी टाँकों से लग रही है। नहीं, पानी का टाँका नहीं है, वॉशरूम है ये। समझ गया? छोटा नहीं सैनिकों के लिए। सैनिकों के लिए। जैसे ये देखो, ये नीचे मतलब लग रहा है कि पूरा दब चुका है। और ऐसे ना हर जगह बने हुए हैं, ये घेरा गया है इससे। ये बीच में से गोलाकार, तो यहाँ तोप रखी रहती थी भाई, ऐसे बुर्जों में तोप रखी, प्रॉपर दिख रहा है ये तोप का स्थान है।